स्कूल ट्रिप। सब बच्चे स्कूल की ट्रिप पर बहुत मज़े से मरी की पहाड़ियों की तरफ जा रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आज उनके साथ क्या होने वाला है। वो जाते हैं तो एकदम गाड़ी को झटका लग के रुक जाती है। टीचर पूछती है कि क्या हुआ है, ड्राइवर क्या हुआ है। मैडम, कोई औरत गाड़ी के आगे आ गई है और उसके पास छोटा सा बच्चा है। प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे घर जाना है, रात बहुत हो गई है, मेरे साथ छोटा सा बच्चा है, मुझे ले जाओ अपने साथ, प्लीज़ मदद करो। टीचर आपस में बातें करके उसको गाड़ी में बिठा लेते हैं। वो भी उनके साथ जाती है। सोनिया अपनी फ्रेंड्स हसन और फातिमा के साथ ट्रिप पर जा रही होती है। वो बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। उस औरत के आने की वजह से कुछ अजीब सा माहौल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मज़े कर रही होती है। एकदम झटका लगने से बच्चे के मुंह से कपड़ा हट जाता है और सोनिया उसके पास आकर देखती है तो वो बच्चे के सर की जगह खोपड़ी होती है। वो डर जाती है और वो टीचर को बताने के लिए जाती है कि टीचर, वो क्या हुआ? सोनिया, क्या हुआ है? डर क्यों रही हो? टीचर, वो सर की जगह खोपड़ी है, बच्चा नहीं है। बच्चे के मुंह से कपड़ा हट जाता है, वो बच्चा नॉर्मल होता है। टीचर कहती है, आप परेशान मत हो सोनिया, आराम से जाके बैठें, वो आपकी तरफ ही देख रहा है, कितना प्यारा बच्चा है। सोनिया अपनी सीट की तरफ जाती है और जाते जाते बच्चे को देखती है तो वो एक नॉर्मल बच्चा होता है। वो परेशान तो हो जाती है, लेकिन अपने दोस्तों के साथ बातें में मसरूफ़ हो जाती है। तभी औरत का घर आ जाता है। मुझे उतार दे, मेरा घर आ गया है, मैं यहीं रुकूंगी। बच्ची का खिलौना गाड़ी में गिर जाता है। हसन उसे उठा के अपने पास रख लेता है। सोनिया औरत को जाते हुए देखती है। औरत एकदम पीछे मुड़ के सोनिया की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। उसका सर घूम जाता है। सोनिया टीचर के पास जाती है कि मैंने उस औरत को जाते हुए देखा है, वो घूमी नहीं लेकिन उसका सर पूरा घूम गया था। टीचर ने कहा, आप परेशान हो, डर गए हो। तभी गाड़ी को एक झटका लगता है और गाड़ी रुक जाती है। ड्राइवर कहते हैं, गाड़ी का टायर फट गया है, हमें कल जाना पड़ेगा। तमाम टीचर आपस में फ़ैसला करते हैं और करीब के होटल में रुक जाते हैं। सब बच्चे डिनर करके अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। सोनिया, हसन और फातिमा एक कमरे में रुकते हैं। हसन उसी खिलौने के साथ खेल रहा था जो वो बच्चे का उठा कर लेकर आया था। वो उसके साथ बातें कर रहा था। कमरा बहुत खूबसूरत था और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। फातिमा ने कहा कि मुझे अब नींद आ रही है, चलो हम सो जाते हैं। वो बेड पर लेट जाती हैं सोने के लिए। हसन मुसलसल उस खिलौने के साथ खेल रहा था और उससे बातें कर रहा था। तभी फातिमा ने कहा कि लेट जाओ, सुबह खेल लेना। हसन ने उसकी बात को बिल्कुल नहीं सुना। तभी फातिमा ने गुस्से से खिलौने को पकड़ा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। हसन को बहुत गुस्सा आया। मुझे मेरा खिलौना वापस करो, मुझे मेरा खिलौना वापस करो, मुझे वो चाहिए। फातिमा और सोनिया डर जाती हैं कि ये कैसे बोल रहा है, बहुत अजीब तरीके से बोल रहा है। हसन बैठकर रोने लग जाता है। सोनिया ने कहा कि अपना ड्रामा बंद करो और चुपचाप लेट जाओ। तभी लाइट चली जाती है। फातिमा टॉर्च लेकर आती है और देखती है कि सोनिया लेटी हुई है और वो जब हसन को देखने लगती है तो हसन वहाँ मौजूद नहीं था। वो सारे कमरे में टॉर्च से रोशनी करती है लेकिन हसन नज़र नहीं आता। कहाँ गया हसन? अभी यही था। उन्हें हसन बाहर जाता हुआ नज़र आता है। वो उसके पीछे जाती हैं और उसे आवाज़ देती हैं कि आ जाओ, टीचर डांटेंगी, दूर मत जाओ। लेकिन अचानक हसन गायब हो जाता है और वो इधर उधर नज़र दौड़ाती हैं तो वो एक जंगल में मौजूद थी।
जहाँ बहुत अंधेरा था और कोई भी मौजूद नहीं था। फिर अचानक हसन की आवाज़ आने लगती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाने लगती हैं। वो देखती हैं कि एक दरख्त के नीचे से आवाज़ आ रही है। दरख्त के नीचे वही खिलौना पड़ा होता है जो हसन के पास था। खिलौने में से आवाज़ आ रही थी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे निकालो, यहाँ अंधेरा है। वो हसन की आवाज़ थी। और फिर अचानक वो खिलौना गायब हो जाता है। क्या हुआ? हसन कहाँ गया? मुझे तो डर लग रहा है, कुछ तो अजीब है यहाँ। यहाँ भी खिलौना पड़ा था, कहाँ गया? वो डर कर भागने लगती हैं और अचानक उन्हें एक घर नज़र आता है। वो मदद के लिए घर के अंदर जाने लगती हैं। वो घर के अंदर आवाज़ देती हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। कोई है, हमें मदद चाहिए, कोई है। और तभी वो औरत बाहर निकलती है। ये वही औरत थी जो उन्हें गाड़ी में मिली थी। क्या हुआ है? हमें मदद चाहिए, हमारा भाई गुम हो गया है। मेरा बच्चा छोटा है, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरा भाई गुम हो गया है, हमारे साथ चलें। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ यहाँ से। तभी सोनिया की नज़र उस बच्चे पर पड़ती है। उसके पास वही खिलौना था जो हसन के पास था। वो खिलौने को पकड़ लेती है। औरत गुस्से से चिल्लाती है, खिलौना वापस करो, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। सोनिया वो डर कर खिलौना बाहर फेंक देती है। तभी औरत का बच्चा रोने लगता है और वो हसन था। उसकी आंखें लाल थी। सोनिया डर जाती है और वो देखती है कि हसन उल्टे पांव उस खिलौने की तरफ जा रहा होता है और औरत एक खूनख्वार चुड़ैल बन जाती है। वो बहुत रोनी थी और हवा में उड़ रही थी। सोनिया और फातिमा वहाँ से भागती हैं और वो देखती हैं कि हसन बाहर खड़ा है, लेकिन वो हसन नहीं था, वो एक खिलौना बन चुका था। वो भागती हैं। हसन उन्हें आवाज़ें दे रहा होता है, मुझे बचाओ, मुझे छोड़कर मत जाना, मुझे चोट लगी है, मुझे डर लगता है। फातिमा ने कहा, मुझे अपने भाई को बचाना जाना है। सोनिया ने कहा, वो भाई नहीं है, चुड़ैल ने उसे मार दिया है। फातिमा ने कहा, नहीं, वो मेरा भाई है, मैं उसे बचाऊंगी। वो अपने भाई के पास चली जाती है। तभी चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों को उठा कर ले जाती है। सोनिया वहाँ से भागती है और भागते भागते सड़क पर पहुँच जाती है और डर कर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो सब देखते हैं कि हसन और फातिमा की लाश जंगल में से मिली थी। किसी को मालूम नहीं था क्या हुआ था। गांव का आदमी बताता है कि यहाँ एक औरत रहती थी। होटल बनाने वाले आदमी ने उसे पहाड़ से गिराकर मार दिया था और यहाँ होटल बना लिया। तभी जब भी कोई बच्चा यहाँ आता है तो वो उसे मार देती है। उसकी रूह यहाँ घूम रही होती है। फिर उन्हें बहुत अफसोस हुआ कि उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सोनिया की नज़र हसन पर पड़ती है और वो खिलौना उसके पास पड़ा होता है और हसन की आंखें चमक रही होती हैं। सब्सक्राइब।